प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक दीवार होता है। अब कोई सा भी मान लो दीवार है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, उसका अगर दीवार में कितना ईंटा लगेगा वो कैसे निकाले। जैसे कि सपोज मान लो कि एक हमें दीवार बनाना है, सपोज इसका लेंथ है 20 फीट और विद आपका हो गया 10 फीट, और जो वॉल थिकनेस है वो है आपका कितना 6 इंच। 6 इंच मतलब कितना हो गया 0.5 फीट, क्योंकि 6/12, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो इंच में अगर फीट में कन्वर्ट किए तो मतलब 6/12 हो गया कितना 0.5 फीट। तो आपका जैसे लेंथ और विड्थ और थिकनेस जो दीवार का दिया हुआ है, अब हमें इसमें निकालना क्या है कि इसमें इतना प्रोवाइड करना है, तो निकालना है हमें कितना ईंटा लगेगा। ईंटा कितना लगेगा इसमें हमें अगर पता है। देखिए ईंट का डायमेंशन, एक ईंट का डायमेंशन, अगर एक ईंट का डायमेंशन हमें पता है तो हम सिंपली निकाल सकते हैं कितना ईंटा लगेगा। एक ईंट का डायमेंशन जो हम लिए हैं, इसमें जो एक ईंट का डायमेंशन लिया है कितना, लेंथ 240 mm, विड्थ 115 mm और थिकनेस 57 mm। अगर mm से सेंटीमीटर में ले जाना है तो भागा 10 कर देना है। सपोज लेंथ है 240 mm, इसको सेंटीमीटर में ले जाना है तो 240/10 हो गया 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ले जाना है तो अगर हमें फीट में ले जाना है, क्योंकि दीवार का जो लेंथ हाइट विड्थ सारा कुछ किस में दिया है, फीट में, तो हमें निकालना है किस में, फीट में निकालना है ना। तो फीट में निकालने के लिए 1 फीट में हमारा जो होता है 304.8 mm। अब 1 फीट में इतना होता है, तो सपोज हमें तो फीट में निकालना है डायमेंशन, तो दिया कितना है 240 mm अपन में 304.8, जो वो निकल के आएगा फीट में। तो कितना फीट निकल के आया 0.787 फीट हो गया लेंथ। अब ऐसा ही करके भी निकालेंगे, ब्रेथ भी निकालेंगे। 115 दिया mm में, तो 115 अपन में 304.8 तो हो गया कितना 0.77 फीट हो गया है भी इसका भी यूनिट। अब थिकनेस, ईंटा का जो थिकनेस ऊपर का पोर्शन रहता है वो तो कितना है 57 अपन में 304.8, तो वो भी निकल के आएगा फीट में, तो वो भी आपका हो गया फीट ही में। तो कितना आया 0.187 फीट। अब सपोज ये सारा का सारा फीट में हम ला दिए। अब हमें ये भी मिल गया, ईंटा का साइज़ भी फीट में मिल गया हमें, और ब्रिक वर्क भी करना है फीट में। तो इससे हम सिंपली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ ब्रिक्स। और नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें तो बिना फार्मूला का काम ही नहीं हो सकता। फार्मूला तो चाहिए, या तो नॉर्मली आप निकालिए, फार्मूला यूज़ करके निकालिए। जैसे नंबर ऑफ़ ब्रिक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। हमें कितना वॉल्यूम में ब्रिक वर्क करना है, वॉल्यूम आपका हो गया लंबाई चौड़ाई, हाइट L × V × H, चाहे थिकनेस जो भी बोले, और अपन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम वो भी निकला है। सारा कुछ इसमें तो दिया ही है। अब चलो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। हमें ब्रिक वर्क करना है कितना में, तो सपोज लंबाई चौड़ाई
और थिकनेस दिया है, मोटाई भी दिया है। निकाल सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी इंटू एच और एच जो भी बोले इसमें से कुछ दिया ही है। तो यहाँ से निकाल देंगे L इंटू बी इंटू एच जो निकल के आया 20 इंटू 10 इंटू 0.5 तो निकल गया यहाँ से कितना, तो 200 है, 200 का 1/5 तो 100 फीट क्यूबिक फीट हमें वर्क करना है। कितना करना है वर्क हमें 100 क्यूबिक फीट। और निकालते हैं वॉल्यूम अपॉन एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम अपॉन ब्रिक का हो जाएगा कितना, इसका भी वही फार्मूला L इंटू बी इंटू टी या एच कुछ भी ले लो जो आपका बनती। तो इसमें क्या है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई मोटाई कितना 0.187 इंटू 0.3777 इंटू 0.87 तो इसका जो निकल के आएगा, इसका भी निकल के आएगा वैल्यू क्यूबिक फीट में। और कितना निकल गया 0.0554 क्यूबिक फीट, ये भी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे, क्योंकि फार्मूला के अनुसार नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है 100, वहाँ से ले लो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है 100 क्यूबिक फीट, तो 100 क्यूबिक फीट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है 0.0554। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद यूनिट्स तो हो गया कैंसिल, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ गया कितना 100 अपॉन 0.0554, तो यहाँ से आ गया 1805 पॉइंट समथिंग। अब ईट तो पॉइंट में हो नहीं सकता, तो इसको अप्रोक्स लेकर चलोगे 1806 इंट नंबर ऑफ कितना हो गया 1806। अब वैसा ही करके हम निकाल सकते हैं, जैसा भी ब्रिक वर्क हो, चाहे ब्रिक उसमें दिया हुआ हो, तो आप अगर ब्रिक वर्क हो गया तो उसमें आप मोटा